ओम शांति। 5-7-23 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है, बाप के साथ धर्मराज भी है, इसलिए बाप को अपने किए हुए पाप को बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? उत्तर में कहा, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, सहयोग ही बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ बैठे भी जैसे भुट्टू हैं। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारणा करना है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। कलयुग को अंधेरा नगरी कहा जाता है क्योंकि सब आत्माएं बुझाई हुई है। ऐसे नहीं कि आँखों से अंधे हैं। अंधेरी नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन हो, अंधों की औलाद अंधे हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। हम सब आत्माओं का बाप वह परमात्मा है। जब हम सब आत्माएं वहाँ मूल वतन में रहती है तो जागती ज्योत है। पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने थे। सतयुग को कहा ही जाता है गोल्डन एज, हिंदी में पारसपुदी कहा जाता है। अब तो है आयरन एज, अर्थात तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। सतोयोग में घर बार सोझरा, कलयुग में घर बार अंधियारा। देवी देवताएं धर्म प्रायलोप हो गया है। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट है। अपने को देवता कहला नहीं सकते हैं क्योंकि भिखारी हैं। बाबा ने सावरकर का मिसाल बताया था। उनको कहा जाता है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। फिर तुम आदि सनातन हिंदू धर्म सभा महासभा क्यों कहते हो? बोला, दादाजी आप लोग अपने को देवता कह नहीं सकते हो क्योंकि हम अपवित्र। तो अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है क्योंकि यह है ही मिशनरी ना। जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन थे नहीं, इस समय भी देवता धर्म है नहीं। अब ब्राह्मणों की स्थापना हुई है, ब्राह्मण फिर देवी देवता होने हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला। मैं तो तुम आत्माओं का पारलौकिक पिता हूँ, जो मैं तुम सबको भेज देता हूँ। जैसे वह निश्चय की मिशनरी है, वैसे यह देवता धर्म की मिशनरी है। स्वयं परलौकिक बाप परमात्मा कहते हैं, तो तुम बच्चे जो भी सुनते आए हो सब झूठा है। भल ड्रामा अनुसार फिर भी यह होना है, परंतु इस माया की बॉन्डेज से छुड़ाने कल्प में आकर समझाता हूँ और आकर ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। द्वापर से फिर और अनेक धर्म की स्थापना होती है। उस समय देवता धर्म नहीं है, उसको कहा जाता है रावण राज्य। गीता तो है ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र, क्योंकि भगवान का गाया हुआ है और सभी शास्त्रों मनुष्य गाए हुए हैं। श्री कृष्ण ने तो सतयुग में प्रारब्ध पाई। अब बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने। भारत में ऐसे और कोई गीता सुनाने वाला कह न सके। भगवान ही कहते हैं कि हे भारतवासी बच्चे, मैं आया हूँ ब्राह्मण द्वारा देवता धर्म की स्थापना करने। पहले तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, वह किसका भी कल्याण नहीं करते। वह तो राजे लोग हैं। वहाँ संपत्ति बहुत है, माया होती नहीं है, इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। भारत नर्क है और कोई भी गीता सुनाने वाले ऐसे कह न सके। काम महाशत्रु है। इन पर विजय पाने के लिए तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। भल तुम सारे भारत में जाओ, कोई भी ऐसा कह नहीं सकता है क्योंकि खुद ही
विकार खुद ही विकारी हैं। उन विचारों को भी यह पता नहीं कि सबका अंतिम जन्म है। बाबा बतलाते हैं कि पहले तो इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, अर्थात अब सारे सृष्टि का यही अंत है। इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ। यह कोई झूठ बात नहीं है। महामारी लड़ाई भी देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहती है। बच्चों ने भी विनाश स्थापना का साक्षात्कार किया। इससे सिद्ध होता है कि अंतिम जन्म है, और सीता और गीता सुनाने वाले ऐसा कह नहीं सकते हैं कि यह अंतिम जन्म है। इसलिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ, तुम्हारा यह राजयोग है। तुम तपस्या करते हो राजाई के लिए, यह सब सच्ची कमाई है करनी है। इस अंतिम जन्म में पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो, बिल्कुल ही ऊंच पद में पाते हो। जो हमारे पुराने बच्चे हैं जिनको माया ने भस्मीभूत किया है, उन्हों को आकर जगाया है। यह गोरा था, अब आत्माएं काली तमो प्रधान है। आत्मा ही काली और गोरी बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना बिल्कुल ही साफ झूठ है। आत्मा संस्कार ले जाती है। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो ईश्वरीय मत पर। यूरोपियन लोग भी कहते हैं भारत में ही गॉडेज की राजधानी थी, भगवान राम भगवती सीता, परंतु उनको भगवान कह नहीं सकेंगे। वह तो डिटिज्म है, वहाँ भगवान कोई नहीं है। भगवान तो एक ही है, देवताएं 3 हैं, बाकी है मनुष्य सृष्टि। जैसे क्राइस्ट ने आकर धर्म स्थापन किया, क्रिश्चियन नहीं थे, वैसे अब देवता धर्म प्रालोप हो गया है। सबसे उत्तम धर्म है देवताओं का। सब बाबा कहते हैं पहले यह रूहानी ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। यह रूहानी ब्राह्मण परमधाम का रास्ता बतलाने वाला है। कहते हैं भक्तों को घर बैठे भगवान मिलता है, तो बाबा बतलाते हैं कि पहले नंबर में भक्त जरूर देवताएं होंगे। लक्ष्मी नारायण ने पहले भक्ति मार्ग शुरू किया। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनवाया। कितना साफ बतलाते हैं। यह नॉलेज उठाएं, फिर वह जो राजधानी के मालिक बनने होंगे, फिर जो प्रजापिता साहूकार बनने होंगे, वह ज्ञान भी सुनेंगे, बीज भी बोएंगे, लेकिन पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पवित्र रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे यह पढ़ाई है, पढ़ाई से ही पद मिलता है, बहुत ऊंच से ऊंच। पहले तो निश्चय करना चाहिए कि भगवान हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, न कि श्री कृष्ण। बाकी हाँ, इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे। प्रिंसेस तो तुम सब भगते हो। जिनको यह पूरा निश्चय नहीं, वह इस स्कूल में ऐसे बैठते रहते हैं जैसे कुछ भुट्टू है। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, नहीं तो कुछ समझ नहीं है। यह अविनाशी प्रारब्ध मिलती है, अविनाशी बाबा द्वारा। बाकी सब कब दाखिल हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। जब तक हम तैयार हो जाएंगे फिर खलास हो जाएगा। हम तुमने कल्प पहले भी यह सब देखा था, अब भी देख रहे हैं। अभी कहेंगे 5000 वर्ष पहले बाद भी यह धर्म स्थापन कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो नहीं सकता। यह ज्ञान बाबा ही आकर देते हैं। ब्रह्मांड अर्थात जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती है, वह सन्यासी लोग फिर ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। अब ब्रह्मा तो है तत्व रहने का, परमपिता परमात्मा है शिव। वह लोग तो ब्रह्म भी कहते हैं, शिवो अहम भी कहते रहते हैं, परंतु शिव तो है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, वह यह भागीरथ मनुष्य। नदीगण तो फिर जानवर हो गया। उन्होंने गौशाला अक्षर सुना है, तो फिर बैल को रख दिया है। मंदिरों में भी राइट चित्र है, लक्ष्मी नारायण सीताराम के। बस यह है ऊंच से ऊंच जो प्रारब्ध भोगते हैं। प्रजा भी
प्रजा भोगती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकेंड, दी थर्ड, 8 बादशाही चलती है। बच्चे राज्य करते हैं। सीताराम का भी ऐसे चलता है। फिर गाया जाता है जगदम्बा आदि देवी, ब्रह्मा आदि देवी, एडम ईव, यह दोनों अब काले काले हैं, फिर गोरे बनेंगे। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। काली, दुर्गा, अम्बा सब एक को ही नाम है। सच्चा नाम सरस्वती। तो आत्मा काली होती है, बाकी कोई काला मुंह थोड़े ही होता है। इस समय सब आत्माएं काली है। हम सब बंदर थे, अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया है। अब रावण पर जीत पा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम सबको शास्त्रों, वेदों, शास्त्रों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। शास्त्र तो एक होना चाहिए, तो अब ब्रह्मा के हाथ में है शिरोमणि गीता। बाबा बैठ ब्रह्मा द्वारा सब वेदों ग्रंथों का सार बताते हैं। उनको गीता कहा जाता है। बाकी कोई शास्त्र नहीं है। बुद्धि में गीता है। गीता में भगवानों वाच्य है कि काम महाशत्रु है, तो गीता सुनाने वाले को भी कहना चाहिए कि इन पर जीत पहनो तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। वह तो ऐसे कभी कह नहीं सकेंगे। सब झूठ बोलते रहते हैं। हम भी झूठ बोलते थे। हमने भी बहुत गुरु किए हैं। अर्जुन को भी कहा है ना, इन सबको भूलो, तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूँ। अब तुम जो पढ़े हो वह सब भूल